दोस्तों, मैं आपके लिए कक्षा 10 का पहला चैप्टर लेकर आया हूं। इसका नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी खुदा के नाम खत। ये एक मेहनती किसान लैंचो की कहानी है जो अपने भगवान पर बहुत भरोसा करता है। इस कहानी में हमें विश्वास, मेहनत और इंसानियत का एक खूबसूरत सबक मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। लैंचो एक मेहनती किसान था जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसकी जिंदगी का सारा दारोमदार उसकी मक्के की फसल पर था। हर साल की तरह इस बार भी उसे उम्मीद थी कि बारिश आएगी और उसकी फसल अच्छी होगी, जिससे उसे ढेर सारा मुनाफा मिलेगा। उसका भगवान पर पूरा भरोसा था। जैसा उसने सोचा, बारिश शुरू हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद यह बारिश ओलावृष्टि में बदल गई। ओले इतने तेज थे कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब उसके परिवार के सामने भूखमरी का खतरा था। लैंचो का मन उदास हो गया, लेकिन उसका भगवान पर विश्वास अभी भी मजबूत था। उसने सोचा कि अब सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए उसने एक खत लिखा जिसमें उसने भगवान से 100 पैसे मांगे ताकि वह अपने परिवार को बचा सके। लैंचो ने यह खत टू गॉड यानी भगवान के नाम लिखकर शहर के डाकघर में डाल दिया। जब डाक मास्टर ने यह खत देखा तो पहले उसे हंसी आई। उसे लगा कि कोई इतना भोला कैसे हो सकता है जो भगवान को खत लिखे। लेकिन फिर उसे लैंचो का विश्वास अच्छा लगा। उसने फैसला किया कि वह लैंचो का भरोसा नहीं तोड़ेगा। डाक मास्टर ने अपनी सैलरी से कुछ पैसे निकाले और अपने दोस्तों व सहकर्मियों से भी मदद मांगी। उसने चंदा इकट्ठा किया, लेकिन वह सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाया। फिर उसने इन पैसों को एक लिफाफे में डाला और उसे भेज दिया, जैसे कि यह भगवान का जवाब हो। कुछ दिन बाद लैंचो डाकघर वापस आया। जब उसे लिफाफा मिला तो उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसे पूरा यकीन था कि भगवान ने उसकी सुन ली है। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे सिर्फ 70 पैसों मिले। वह गुस्सा हो गया क्योंकि उसने 100 पैसों मांगे थे। उसे लगा कि बाकी के 30 पैसों किसी ने चुरा लिए। लैंचो ने फिर से एक खत लिखा। इसमें उसने भगवान से कहा, मुझे बाकी के 30 पैसों भेज दो, लेकिन इस बार डाक से मत भेजना। यहां के डाकघर वाले चोरों का झुंड है। लैंचो को डाकघर के लोगों पर भरोसा नहीं रहा, हालांकि उसका भगवान पर विश्वास अभी भी कायम था। यह कहानी हमें लैंचो के गहरे विश्वास और डाक मास्टर की अच्छाई की मिसाल देती है। लैंचो का भगवान पर भरोसा कभी नहीं डगमगाया, लेकिन उसने इंसानों पर शक करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डाक मास्टर ने इंसानियत दिखाई और बिना कुछ कहे लैंचो की मदद की। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास और शक के बीच का फर्क क्या है।